आचार्य जी नमस्कार। सर अभी एक दोहा आया था, जो मोक्ष को है चाहता विषयों को विष समान त्याग दो। ये काव्यात्मक अर्थ है। हाँ काव्यात्मक, सॉरी सर। सर आप डेली जो है यही चीज समझाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही सर बात। नहीं, समझ आ चुकी है, करना नहीं है। ये इसमें इसमें क्या बात है? जलेबी खाओगे डायबिटीज है, शुगर और बढ़ेगी। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। समझ में इसमें आने में क्या है? बात बहुत सीधी है, बात थोड़ी जलेबी जैसी है। समझ में आने ना जैसी कोई बात ही नहीं है। ये चुनाव की बात है, चुनाव की। एक पल लगता है बस ऐसे परे धकेल देने में। एक पल, चुनाव की बात है। निर्मम, श्री कृष्ण का पसंदीदा शब्द निर्मम। निर्मम होकर के ऐसे ढकेल देना होता है। चुनाव है। आप लोग जो बोलते हैं ना, अभी मुझे बात समझ नहीं आई, वो आप इसलिए बोलते हो कि आपको कर्म से बचने का मौका मिल जाए। आप कह पाओ नहीं, हम कर्म इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आचार्य की बात अभी हमें समझ में नहीं आई है। सब समझ में आ चुका है, सब समझ में। और पता है आपसे भी ज्यादा मेरी बात कौन समझता है? वो जो मुझे सबसे ज्यादा गाली देते हैं। आप बहुत नादान हो, आप कहते हो कि अब हम जाके उनको आचार्य जी की बात समझाएंगे, वो ना समझ है। वो आपसे ज्यादा मेरी बात समझते हैं, इसीलिए तो मेरे विरोध में है। समझ से कुछ होता नहीं, समझ को जीने से होता है। वो मेरी बात बखूबी समझते हैं। जो मुझे बिल्कुल पागल होकर के गालियां दे रहा हो, जान लो कि वो मुझे पूरी तरह समझता है। जितना आपने मुझे पढ़ा है, उसने मुझे आपसे ज्यादा पढ़ा है। और इसीलिए मुझसे जो खतरा है, ये वो बखूबी जानता है। वो सब समझता है। आप उसे समझाने मत पहुंच जाना कि नहीं देखिए आचार्य जी ऐसा नहीं बोलते। आप इस वीडियो को देखिए प्लीज। महोदय, श्रीमन, वो सब जानता है, सब समझता है। तुम उसे क्या दिखा रहे हो? उसने फैसला किया है कि उसे वैसा ही रहना है जैसा वो है। बात चुनाव की, फैसले की है। सर इसमें एक प्रकृति, आपने कहा कि प्रकृति के नियम हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो जैसे शरीर है, अब किसी ने कोई कमेंट कर दिया या कुछ भी, मतलब रिलेटेड टू बॉडी, तो उसको वो चीज लगती है, प्रॉब्लम होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, एकदम नहीं होती है। तो ये प्रकृति का नियम भी नहीं है। दुनिया के इतिहास में कितनी ऐसी सभ्यताएं रही हैं, कितने ऐसे कालों में जहां पर मोटा होना अच्छा माना जाता था। उनको तो कोई मोटा बोल दे तो उन्हें नहीं बुरा लगता था। तो ये बात प्रकृति की है, समाज की है? क्यों जबरदस्ती प्रकृति को बीच में ला रहे हो? जाओ भैंस को मोटा बोलो, बुरा मान जाएगी? कोई भी प्रजाति बुरा मानती है? वो तो पूरी प्राकृतिक होती हैं, क्या वो बुरा मान जाती हैं? ये तो सामाजिक बात है। अंग्रेजों के आने से पहले अगर कोई आपको काला बोल दे, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अंग्रेजों के आने के बाद से अब आपको कोई काला बोल दे, आपको बुरा लग जाता है। बात प्रकृति की है क्या? प्रकृति वगैरह कुछ नहीं है। सामाजिक रूप से गुलाम है। मन पर स्वार्थ चढ़कर बैठा हुआ है समाज का। समाज माने दूसरे लोग, बाहरी व्यवस्थाएं। उनसे कुछ मिल रहा होता है, इसलिए विद्रोह नहीं कर पाते। एक पल लगता है जलेबी को ऐसे कर देने में। कर दो ना। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न महाकुंभ को लेकर के है। जैसे कि आज महाकुंभ का समापन है, तो अभी कुछ दिनों पहले मैं महाकुंभ गया था वहाँ कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए। तो पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। तो वहाँ पे जाके मुझे दिखा कि ये जो बाबा का कल्चर है वो तो वहाँ पे है। दूसरी चीज़ मुझे देखने को जो मिली वहाँ पे, वो देखी एक्सट्रीम पोवर्टी। वहाँ पे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बिल्कुल जमीन पे पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग बीमारियों से रेंग रहे थे। बुरी तरह से कौन कौन से अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे, उनके मक्खियां चल रही थी और कीड़े उनके ऊपर भिनभिना रहे थे। तो ये चीज देख के मैं बहुत अंदर से हिल गया। तो ये चीज ना कहीं मीडिया में दिखाई जाती है, ना कोई पॉलिटिशियन इसके बारे में बात करता है। उल्टा वहां पर जो है जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि महाकुंभ गर्व का पर्व, गर्व का पर्व। तो मेरा प्रश्न ये था आचार्य जी कि ये महाकुंभ गर्व का पर्व है या एक शर्म का पर्व हुआ हमारे लिए? बढ़िया। ये प्रश्न है या शिकायत करने आए हो? प्रश्न तो कुछ नहीं है। आप डॉक्टर हो, आप जानते हो उसका उत्तर। आप तो ऐसा है जैसे कि किसी बड़े से शिकायत कर रहे हो कि देखो वहां पे ना गलत काम कर रहे हो लोग, तुम जाके ठीक कर दो। आप डॉक्टर हो करके
लोगों को नहीं समझा पा रहे हो, इतना ज्ञान है आपके पास, आप सब जानते हो माइक्रोब्स के बारे में, आप नहीं बता पा रहे हो कि पानी में क्या चल रहा है। अब मुझसे क्या बता रहे हो? आप मुझे बता रहे हो, मुझे पहले ही पता है, मैं इसमें क्या करूं? पर ये चीज कहीं पे भी दिखाई नहीं जा रही, उसको गर्व की तरह हर जगह प्रदर्शित किया उनको जा रहा वो क्यों दिखाएं? वो क्यों दिखाएं? कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस कहीं दिखा नहीं रहे हैं कि ये सब इतनी गड़बड़ है। ये उम्मीद कहां से आ रही है कि वो दिखाएंगे? ये उम्मीद यहां से आ रही है कि हो सकता है आपने खुद उन्हें वोट दिया हो, तो आपको लगता है वो अच्छे लोग हैं। उम्मीद किसी गिरे आदमी से तो करी नहीं जाती। आप जिसको अच्छा मानते हो उसी से उम्मीद करते हो। उम्मीद करके आप ये बता रहे हो कि आप अभी भी कितनी नासमझी में हो, कि आप उम्मीद भी कर रहे हो। आप अभी भी उम्मीद कर रहे हो। चलो चल करके कसाई को ज्ञापन देते हैं कि बकरे को ना मारे। हम सब मिलके जाएंगे और कसाई को बताएंगे कि बकरे को ना दर्द होता है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है। आप जाके बताओगे तब उसे पता चलेगा। ये कसाई के प्रति इतनी सद्भावना का रुख क्यों? क्योंकि कसाई हो सकता है अपने ही परिवार का हो। हाँ, शिकायत वगैरह करने की कोई बात नहीं, समझिए। हेलो सर, मेरा नाम रिचा है और 3 साल से आपसे जुड़े हुए हैं। सर अभी जैसे जनवरी जैसे इनका सवाल था, उनका सवाल था कुछ उससे रिलेटेड है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो जैसी जनवरी अभी हमारी निकली है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्टार्ट हुआ कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर से, फॉलोड बाई फ्लैश फ्लड्स, और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे पड़ा है कि इस बार मुझे विंटर्स फील नहीं हुए। मतलब मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि हम हीटर भी ऑन करें, पूरा ऐसे निकले। तो उस आफ्टर दैट आई एम लिटिल रेस्टलेस, और फिर मैंने रिसर्च करना और ज़्यादा स्टार्ट करा। लगी आपकी वजह से मुझे थोड़ा तो जागरूक हुए क्लाइमेट चेंज लेके, थोड़ा नॉलेज थी, बट अभी मैंने प्रॉपर रिसर्च टाइप की मैंने स्टार्ट करी है। बहुत सारे मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आई एम गोइंग थ्रू दैट। अब वो सब पढ़ करके मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है, ऐसे थोड़ा, लेकिन समझ में आ रहा है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इमीडिएट एक्शन चाहिए। तो मुझे थोड़ा जल्दी लग रहा है कि कैसे सबको समझा दें कि इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, पर्सनल लेवल पे, हर एक ह्यूमन लेवल पर। बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग-अलग संस्थाएँ और अलग-अलग साइंटिस्ट भी ट्राई करते हैं। बट जैसी कोशिश आप कर रहे हो कि जब तक केंद्र नहीं बदलेगा तब तक कुछ और नहीं बदलेगा। वो ज़रूरी है, यही शायद सही रास्ता है, लेकिन इंसान को बदलने में सालों लग जाते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि एक इंसान को यूट्यूब तक लाने में और फिर उसके बाद गीता से जोड़ने में सालों निकल जाते हैं। तो जैसे आपसे जुड़ने के बाद मुझे पर्सनल लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। मैं मतलब पर्सनल लेवल पे मैंने कुछ-कुछ चीज़ें करी, इम्प्रूव हुई हैं। बट दैट डज़न्ट मैटर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब कि हम अगर ड्राइविंग आप पूछना चाहती हैं क्लाइमेट चेंज पे जल्दी काम कैसे करें? जल्दी कैसे कर बैठिए। उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं? उदित ने कम से कम 5 दिन तक पिन रखा है कम्युनिटी पर पोस्ट कि भारत में आचार्य प्रशांत का वेब सर्च कर्व और क्लाइमेट चेंज का वेब सर्च कर्व बिल्कुल पैरेलल है। आपने देखा नहीं था क्या? आप इतना लंबा चौड़ा सवाल पूछ रहे हो, तो उत्तर सामने है ना। ये आदमी उत्तर है। आप नहीं समझा पाओगे, मैं समझा पाऊंगा। ऐसे अनजान अनाड़ी बन के पूछते हो हम क्या करें, समाधान कहाँ है, समाधान कहाँ है? तो ये क्या है? ऐसे इधर उधर देख रहे हो, समाधान समाधान, ये रहा समाधान। पर इसको समाधान मानना नहीं है, क्योंकि ये बाबा जी नहीं है, ये नेताजी भी नहीं है, ये सेलिब्रिटी जी भी नहीं है। तो मुझसे ही पूछ रहे हो समाधान कहाँ है? जैसे हार्ट अटैक पड़ा हुआ हो और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके पूछ रहे हो आप बता सकते हैं डॉक्टर कहाँ है? ये उसका अपमान है। जिससे सवाल पूछ रहे हो ना, उसका अपमान है। नहीं, आपका सवाल मैं समझा ही नहीं। जब आपका सवाल मैं समझा ही नहीं तो उत्तर देने की पात्रता भी मुझ में क्या है?
आप लोग अपने अपने स्तर पर जो छोटा मोटा काम करोगे वो नहीं सफल होने वाला। कोई कह रहा है मैं 2 जानवर बचा दूंगा कहीं जा करके, कोई कह रहा है 2 लोगों को जाके वीगन बना दूंगा, कोई कह रहा है मैंने 2 लोगों को जाके क्लाइमेट लेसन बता दिया। बल्कि आप वो सब कुछ करके जो ऊर्जा आप यहां दे सकते थे वो आपने बर्बाद कर दी। आप इस बात की गहराई को उतरने दीजिए कि भारत में क्लाइमेट चेंज का जो कर्व है वेब सर्च का और आचार्य प्रशांत के नाम का जो कर्व है वो बिल्कुल पैरेलल है। जहां मैं स्पाइक लेता हूं ठीक वहीं क्लाइमेट चेंज भी। माने क्लाइमेट चेंज की बात भी अगर कोई लोगों तक पहुंचाएगा तो मेरा नाम, पर अभी मैं पूछूं कि कितने लोगों को गीता से जोड़ा होगा तो वहां कोई उत्तर नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कहता हूं ना मुझे आप पर भरोसा नहीं है। मैं आपसे कहता हूं ना कि मैं दहाड़ दिया होता, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। अभी यहाँ पे बात चल रही थी, पीछे से कम्युनिटी पे किसी ने पोस्टिंग करी है, आचार्य जी वैसे तो इतना सच बोलते हैं तो फिर नाम लेके ही ये नेताओं और बाबाओं का क्यों नहीं बोलते। मैंने बार बार बोला है मुझे आप पर भरोसा नहीं है। और मैं क्यों कहता हूं मुझे आप पर भरोसा नहीं है, बात रिसिप्रोकल वाले, क्योंकि आपको ही मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं तो मेरे सामने खड़े होकर के आप ये नहीं पूछेंगे कि क्लाइमेट चेंज के लिए बताओ क्या करें। मुझ पर भरोसा होता तो ये सवाल नहीं पूछते, मेरे हाथ मजबूत करते। और सबसे अजीब बात यह है कि बहुत लोग अपने अपने स्तर पे फन्ने खां बन रहे हैं। बताया तो, एक का आया था कि हम अपने मोहल्ले में ये लगा रहे हैं कि हम सबको बुलाते हैं और उन्हें वीगन रेसिपी सिखाते हैं। तुम उन्हें बुलाते ही हो तो उन्हें गीता के बारे में बताओगे या नारियल का लड्डू बताओगे? और मुझे नहीं मालूम कि मुझे भी और क्या करना पड़ेगा कि आपको मुझ पर भरोसा आ जाए। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम मुझे और क्या करना पड़ेगा कि आपको मुझ पर भरोसा आ जाए। मन ही मन कहीं ना कहीं आपको लगता रहता है ना क्या बात, क्या कर रहा है, कुछ तो दाल में काला होगा। मेरे लिए थोड़ा सा ये मतलब शर्म की बात है अपने मुंह से बोलना, पर आपसे बोले देता हूं अगर उससे आपको भरोसा आता हो तो। न मैंने कभी कुछ ऐसा करा है न कभी कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे आपका भरोसा टूटे। पर टूटने की बात तो तब होना जब पहले भरोसा हो। और मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा और भविष्य की बात नहीं कर रहा, मैं आपको अतीत के बारे में भी बोल रहा हूं। अगर पीछे बैठकर मैं कुछ उल्टा पुल्टा ही कर रहा होता तो आज यहां तक नहीं पहुंच जाता। कोई बोले कि नहीं पहले ऐसा किया होगा, पैसा ये वो कोई और बात, तो उसका उत्तर बस एक है, कब, किस दिन? कोई दिन खाली था उनका ये करने के लिए? कितना खाली समय मिलता ही है कि कुछ और कहीं जा करके वो खाली समय तो बता दो। बहुत मासूम सा सवाल है, कब? एक तो मेरा अपना इंटरनल कॉम्पास जहां मुझे पता है कि मुझे क्या करना है वही मुझे छिटकने नहीं देता। दूसरे, अब आप लोगों ने इतनी प्यार भरी बातें रोज रोज लिखते रहते हो, खासकर महिलाएं, कि वो और मेरे ऊपर एक दायित्व की तरह आ गया है। आपको क्या लग रहा है वो सब सुनने पढ़ने के बाद भी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि किसी दिन आपका भरोसा टूटे और आपको शर्मसार होना पड़े? और मैं वो सब करके जाऊंगा कहां? विदेश में बस जाऊंगा? बीवी बच्चों को ले जाके कोई गुमनाम जिंदगी जीऊंगा? स्विस अकाउंट में मैंने पैसा जमा करा रखा है। यही मेरा काम है, यही मेरी जिंदगी है जितनी भी शेष है।
पर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं ये तो मतलब इज ही द मैन? नो नो नो, लेट्स लुक फॉर सॉल्यूशन सम अदर स्पेस। आते हैं ऐसे जवान जवान तीन, बहुत ऐसे होते हैं ना हिरण जैसी आंखों वाले बड़े बड़े मासूम। आचार्य जी हम ना जानवरों को बचाने की दिशा में कुछ करना चाहते हैं, बताइए क्या करें? वारे जाऊं तुम्हारी मासूमियत के। अभी पढ़ा था ना अखबार में कि मिलियन जानवर हमने 2024 में बचाए हैं, और हमने माने, थोड़ा सा विनम्रता को ताक पे रख के बोल रहा हूं, मैंने और मेरे सामने हिरण बन के पूछ रहे हो आचार्य जी कुछ सुझाव दीजिए ना, जानवरों के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हो, और बाकी तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारे भी समय की बर्बादी है और जानवरों के साथ भी नाइंसाफी है, क्योंकि वही ऊर्जा तुमने मुझे दे दी होती तो मैंने न जाने कितने और जानवर बचा दिए होते। और ये मुझे पता है मैं अपने ऊपर खतरा मोल ले रहा हूं, क्योंकि एक बार कोई आदमी खुले में आ जाए, सामने में आ जाए, दावा करके बोल दे कि हाँ जिम्मेदारी मेरी है, तो उसके बाद वो पीछे नहीं हट सकता। पर मुझे पीछे हटना भी नहीं है। अब क्या पीछे हटूंगा और किसके लिए? नमस्ते आचार्य जी। भरोसा हमें हम पे ज़्यादा है, यही एक प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं इस राह में क्यों आई, जस्ट 2 मिनट बोलूँगी। बचपन से मुझे मौत का बहुत डर लगता था, और मेरे पिताजी जब मैं छोटी थी तभी गुजर गए थे, और मैंने देखा था सब उनको पता नहीं कहाँ लेके गए और वापस आके सब खाना खा रहे हैं। तभी पता चल गया यहाँ प्यार नहीं है, यू कैन फॉरगेट एवरीवन एनी टाइम। तब से मेरी सोच थी कि मौत के बाद एक्चुअली क्या होता है। वो गाना भी सुना था, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। तो मुझे जिंदगी तो ठीक है चल रही है, उसके बाद क्या? तो इसका मुझे बहुत क्वेश्चंस थे इसके बारे में। इसके लिए मैं बहुत जगह गई हूँ, सुना है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक सारे यूज़ किए हैं। पर जब मैंने आपको सुना उसके बाद आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस इज आई हैव अ क्लैरिटी कि यहाँ कुछ नहीं मरता, और आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है सर। मैं हमेशा लिखती रहती हूँ, पर आज मैंने सोचा आज मुझे बोलना है। आप जो दे रहे हो ना सर ये आई डोंट नो हाउ पीपल कैन अंडरस्टैंड, बट रियली वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप जो दे रहे हो और जिस वजह से आपकी जो अभी फिजिकल हेल्थ है, दैट्स ओनली द रीजन बिकॉज यू वांट टू गिव इट, बट पीपल आर नॉट रेडी टू टेक सर। वी हैव आवर ओन कंडीशनिंग्स, और हम सुन ही नहीं पाते सर। हम उनको आपको उतना ही सुनते हैं जितना हमें अच्छा लगता है, चट चट नमत, दैट्स इट। मैं जब लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया आपको सर, एंड महाशिवरात्रि वाज माय फर्स्ट डे व्हेन आई मेट यू। आप वहीं से आए और आई कुड सी यू एंड आई वाज क्राइंग। मैं सोचती थी कहाँ लेते हैं क्लास इतनी रात को, कहाँ से आते होंगे लोग। बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, पर स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता था। पर जिस समय सुनने लगी, आपको सारी चीजें खुद की देखने लगी कि मैं कहाँ सुन नहीं पाती हूँ, तभी समझने लगी। थोड़ा समझा, अभी बहुत कुछ नहीं समझा, पर इतना ही कह सकती हूँ कि जो आप टॉपिक पे बात कर रहे हो ना सर, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और वो उनको ही समझ में आएगा जो लाइफ में सेंसिटिव है। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो लाइफ से, तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता ये चीज। बस यू आर जस्ट डूइंग इट एज अ करिकुलम। आई नो गीता, I know Bhagavad Gita, I do Ashtavakra Gita, I know everything, you know, and people talk like this with people, and that's why there is a failure. मैं जब भी बुक स्टॉल जाती हूँ, बहुत नहीं जा पाती हूँ, संडे को जाती हूँ, और जब जाती हूँ तो मैं किसी से भी बात करती हूँ रास्ते पे, और सिर्फ इतना ही पूछे कि आपने इनको सुना है, तो वो हाँ ना जो भी, हम उनको फोटो दिखाते हैं तो बोलते हाँ हमने सुना है। तो फिर आपने, तो मैं उनको मेरा प्लेटफॉर्म दिखाती हूँ गिटार कम्युनिटी का। मैं उनको बोलती हूँ ये हमारे एग्जाम्स होते हैं, ये सब हम सीखते हैं, और इसके बाद
आपको तो पता चलेगा, आप इनको सुनिए। अगर वो बहुत ही घाई में है, I just put in ears, please listen to him. Any problem, search on any problem on YouTube, you'll get the answer. Please don't get distracted. That's what I tell them. And I'm really grateful. Sir, आप बहुत 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 बड़ा काम कर रहे हो, मतलब बड़ा भी छोटा वर्ड है इसके लिए. I mean, awakening a mankind is not a small thing that you're doing, sir. And really, everyone sitting here, I don't know anybody's at least understanding to you or not, but you are giving your 100%, standing for us, talking for us, going to so many podcasts. वहाँ पे भी लोग आपको कितना सुनना चाहते हैं, जितना उनके पॉडकास्ट की वैल्यू हो, टीआरपी मिले, बस उतना ही. बट आप जो बोलना चाहते हो ना सर, ये उनको बहुत बार वो टॉपिक डिस्कनेक्ट करते, तो आप बोलते मेरी बात इतनी पूरी करने दो. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम एसोसिएटेड विथ यू. और जैसे मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया, मेरे कलीग है जो दिल्ली में रहते हैं, हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है, मैंने उनको बोला अगर मैं मुंबई से यहाँ आ सकती हूँ, वाई आर यू नॉट कमिंग हियर? एंड ही इमीडिएटली ज्वाइन सर. तो ऐसे करके मेरे 5 कलीग्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन टू यू. अभी मैंने मेरी भाभी को ज्वाइन किया जब when we have started checking that who was connected to Geeta. But this is what I can give. I have a lot of books in my house. I give that only as a gift to everyone. Because अभी एक ही बात पता चली, तुम्हें सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको. आपके पास सब कुछ है, आपको वो निकाल देना है और फिर आपको सिर्फ यही चाहिए, बोध चाहिए जो आप दे रहे हो. थैंक यू.